अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ख़वातीन का अदब लेक्चर नंबर 33 के साथ हाज़िर। आज हमारा नया टॉपिक है और वो है परवीन शाकिर शायरा, जिनका शेरी मजमुआ खुशबू हमारे कोर्स आउटलाइन में शामिल है। उसको पढ़ने से पहले हम परवीन शाकिर का जो है इंट्रोडक्शन या तारुफ़ आपको कराए देते हैं। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 में कराची यानी सिंध के अंदर पाकिस्तान में पैदा हुई और इनकी वफ़ात जो है वो 26 दिसंबर 1994 इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान में हुई। कुल उम्र इनकी 42 साल है। तालीम मास्टर ऑफ आर्ट्स है इनका और PhD भी है इनकी। शौहर का नाम डॉक्टर सैयद नसीर अली है और पेशे के हिसाब से शायरा भी हैं और उस्तानी भी थी और सिविल सर्वेंट भी थी। कौमियत पाकिस्तानी है और इनको जो अवार्ड मिले उनमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन 1990 यानी 1990 में इन्हें ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। और इसी तरह आदम जी अवार्ड जो है वो इन्हें 1976 में मिला। औलाद में बेटा सैयद मुराद अली। इब्तदाई कैरियर या इब्तदाई तालीमी हालत उसमें सबसे पहले कम उम्री में ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। शायरी बहुत अच्छी करती थी। शायरी के साथ साथ अखबार के अंदर कालम भी लिखती थी और यूँ इनका जो है इब्तदा हुई लिखने के अंदर, अदब के अंदर। कालम लिखने के साथ साथ ये शायरी जो इन्होंने इब्तदाई शुरू की तो उसे अपना नाम या तखल्लुस जो दिया वो बीना दिया, यानी बीना के नाम से। उस्तानी भी थी तो ये तकरीबन 9 से 10 साल पहले जो है ना 9-10 साल पहले एज ए टीचर जॉब करती रहीं और फिर जब इनको कस्टम्स के अंदर सिविल सर्वेंट जॉब मिली तो फिर उस्तानी वाला फील्ड जो है इन्होंने छोड़ के कस्टम के अंदर जॉब भी की। 1986 में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सेकंड सेक्रेटरी भी रही। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सेकंड सेक्रेटरी 1986 में तैनात हुई और इन पर जो है फिर इस पे काम करती रही। और जो इनका फ़न्ने लिखाई है उसमें सबसे पहला जो मजमूआ कलाम इन्होंने शाये किया वो यही खुशबू है, जो कि हमारे कोर्स आउटलाइन में भी शामिल है और इन्होंने ये 1976 में शाये किया। और इसी कलाम मजमूआ कलाम की बिना पर 1976 में जब शाये हुआ तो इन्हें अवार्ड मिला था आदम जी अवार्ड, और वो आदम जी अवार्ड भी इन्हें 1976 में ही मिला था। दूसरा इनका जो मजमूआ कलाम है वो सदाए बर्ग है, जो कि 1976 खुशबू से 4 साल बाद यानी 1980 में इन्होंने ये शाये करवाया सदाए बर्ग। इसी तरह फिर उससे 10 साल बाद गैप रहा, लेकिन 10 साल में इन्होंने 2 मजमूए कलाम यानी खुद कलामी और इनकार 1990 में शाये कराए। जो सदाए बर्ग था वो 1980 में, जो खुशबू था वो 1976 में। 4 साल बाद सदाए बर्ग और फिर 10 साल बाद खुद कलामी और इनकार 2 ये मजमूआ कलाम इन्होंने शाये किए। और कफ़े आईना भी इन्हीं यानी 1990 ही में शाये हुआ कफ़े आईना। यानी इन 10 सालों में इन्होंने 3 मजमूआ कलाम शाये किया। उसके बाद माहे तमाम जो इन्होंने 1994 में, जिस साल इनकी डेथ हुई थी उसी साल इन्होंने माहे तमाम यानी महीने को कहते हैं, तमाम मुकम्मल हो जाना के महीने का मुकम्मल हो जाना, जो 1994 में इन्होंने लिखा वो माहे तमाम के नाम से आखिरी इनका जो मजमूआ कलाम था। 1994 में ही इनकी वफ़ात हुई, जैसे मैं पहले भी बता चुका था, और इनकी कुल उम्र 42 साल थी। इनकी जो वफ़ात हुई वो एक कार एक्सीडेंट हुआ, कार हादसा हुआ जिनमें इनका इंतकाल हुआ। और ये उस वक्त एज ए कस्टम सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कस्टम में ड्यूटी कर रही थी
तो वहाँ जा रही थी, तो उस दौरान कार में हादसा पेश आया जिसकी बिना पर इनका इंतकाल हुआ। और एक और इनका मजमूआ कलाम भी है, जो कि जितने भी इन्होंने अखबारात के अंदर कॉलम लिखे, उन कॉलम को इकट्ठा करके एक जो है ना जो है एक मजमूआ बना दिया गया, और उसका नाम गोशाए चश्म है। वो भी इन्हीं के नाम से मंसूब है, लेकिन इसमें सारे जो है इनके लिखे हुए अखबारात के लिए लिखे हुए कॉलम मौजूद हैं। तो आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया परवीन शाकिर का। इंशाअल्लाह कल जो लेक्चर होगा उसमें मज़ीद इसे हम तफसील से पढ़ेंगे, परवीन शाकिर को और इनके मजमूआ कलाम खुशबू को, जिस पे इन्हें आदम जी अवार्ड भी मिला था। तो इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।